नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर से आपका स्वागत करता हूं। और मेरी दो जगह क्लिनिक है, गाजीपुर में भी है और बनारस में भी है। बनारस में पहाड़िया पे क्लिनिक है मेरी, सब्जी मंडी के सामने। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे आपसे। अक्सर क्या होता है कि डेंटिस्ट लोग जो है घबरा जाते हैं, हिलता हुआ दांत देखते हैं तो तुरंत उसको निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक केस आया है, वो केस का डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा। पूरा वीडियो अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। उस केस में क्या होता है कि दांत तो हिल रहा है, बहुत दिन से वो दांत का कभी ट्रीटमेंट करवाया था पेशेंट ने, फिर वो फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद वो दांत हिलने लगा, लेकिन उसने कभी निकाला नहीं। उसकी लापरवाही इतनी ज़्यादा थी कि उसने कभी वो दांत निकाला ही नहीं निकाला या उसका इलाज नहीं करवाया। तो अब उसके अंदर ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन गया है, काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है दांत। देखने के लिए तो बहुत आसान है, पेशेंट भी कह रहा है कि बहुत आसान है, हिल रहा है, निकाल दीजिए तुरंत। लेकिन निकालने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी वो सब पेशेंट को मैंने बताया है कि निकालने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो उसमें पहली जो कॉम्प्लिकेशन आती है कि उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने पेशेंट को पहले ही बता रखा था कि इसमें ब्लीडिंग होगी। तो मैंने जब निकाला तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू की फीलिंग कैसे आती है जब निकालते हैं हम, तो एक सॉफ्ट गत्ते जैसा फीलिंग आता है जब हम उसको एक्सकैवेट करते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यू होता है तो। और निकालने के बाद कैसे बोन की फीलिंग आती है। एक प्रैक्टिकल केस है ये, आप इसको देखिए, अपने क्लिनिक में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा कि किस तरीके से सॉफ्ट टिश्यू की फीलिंग होती है, सॉफ्ट गद्दे जैसा हल्की हल्की आवाज़ आती है, किस तरीके से बोन जब निकालते हैं तो बोन की कर कर करके आवाज़ आती है, और दांत निकालने के बाद ग्रेन्युलेशन टिश्यू निकालना कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं अपने इस केस में दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए इस केस को, और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरीके के केस मैं डालता रहूं और आप लोगों को अपने क्लिनिक में इसका फायदा हो। देखिए ये पेशेंट जो है हमारे पास आए हैं, इनकी एज है 40 ईयर्स की। दांत इनका फ्रैक्चर था, काफ़ी दिन पहले ये दांत फ्रैक्चर था, और फ्रैक्चर होने की वजह से क्या हुआ कि इसको इन्होंने निकाला नहीं कभी, तो ये दांत हिल रहा था। जनरली बाकी डेंटिस्ट क्या सोचते हैं कि जब ये दांत हिलता है तो ये बहुत आसान है, हिलते हुए दांत को तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं कि चलिए एक बढ़िया केस मिला हमको, हिलता हुआ दांत है, हम इसको तुरंत निकाल देते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप हिलते हुए दांत को निकालते हैं तो उसमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हिलते हिलते वहाँ ब्लड का वस्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा बनता है। तो अगर ऐसे दांत को आप निकालेंगे तो वहाँ ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी। जैसे अभी मैंने एक पेशेंट किया है जिसमें ये दांत में ब्लीडिंग होने की संभावना हमको पहले ही सी थी, हमको मालूम था, क्योंकि नीचे आप रेडियोलुसेंसी देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया रेडियोलुसेंट है, वो पूरा सॉफ्ट टिश्यू से जमा हुआ था। ये हमने पेशेंट को पहले ही बताया था, उसके लिए हमने सारे प्रिकॉशंस पहले ही लिए थे। और उसके बाद जो हमने टिश्यू निकाला है एक्सकैवेट करके, तो ये देखिए इतना बड़ा जो है उसमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू निकला है। अब इसकी जनरली तो ऐसे बायोप्सी करवानी चाहिए, पर पेशेंट का विलिंग है, अगर पेशेंट चाहता है तो बायोप्सी करें, अदरवाइज नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। तो ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो है ये पूरा निकला है इसमें। फ्लैश ऑन करो बेटा, फ्लैश ऑन करो। ये पूरा ग्रेन्युलेशन टिश्यू इसमें इतना बड़ा निकला है। तो ये एक ही बार हमने एक्सकैवेटर से एक ही बार में स्कूप किया और एक ही बार में निकाल दिया हमने। तो दांत निकालना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दांत निकालने के बाद पूरा एक्सकैवेट करना वो ज़रूरी होता है कि सारा टिश्यू निकल जाए। और ये दांत निकला था, ये दांत पहले से ही टूटा था, देखिए इसकी जड़ भी पूरी रिजॉल्व हो गई है। और ये दांत फ्रैक्चर था ये दांत टूटा हुआ दांत था। मैंने दोनों को एक साथ ही पकड़ के ऐसे निकाल दिया। कहीं से आरसीटी करने का प्रयास किया गया था इसमें, फिर वो मैंने एक साथ ही इसको ऐसे निकाल दिया। निकालने के बाद ये टूटा हुआ दोनों फ्रैगमेंट है। हाँ, उसके बाद ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू मेरा यही कहना है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो दांत में, उसको वक्त रहते ही उसका इलाज करवाइए। ज़्यादा खराब कर देंगे तो रिस्क बढ़ जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, हीलिंग में स्लो हो जाता है, दवाई ज़्यादा खानी पड़ती है, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो छोटी बीमारी हो, छोटे पे डेंटिस्ट के पास पहुँचिए, छोटे पे इलाज करवाइए, ताकि आपको बड़ी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। लगा सकते हैं, देख रहे हो कितना ब्लड आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो अच्छा हेल्दी दांत रहता तो नहीं आता ब्लड इतना। अब इसमें से हम निकाल रहे हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ये देखो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, ये इन्होंने पाल के रखा है, तो ये इतना बड़ा टिश्यू निकला है।
इसकी बायोप्सी करनी चाहिए, इससे जांच करवानी चाहिए। ये जो आ रहा है बोन का आवाज़ आ रहा है, इसके पहले क्या आ रहा था, ग्रेनुलेशन टिश्यू की था ना, गद्दे जैसी आवाज़ आ रही थी। इसके साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। नमस्कार।